हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर क्लास इन हिंदी इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो हमने चैप्टर 2 का टॉपिक 1 जो हमने पढ़ा था फ्रंट एंड या क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग एडवांस HTML, जो कि वर्जन 1.x टू 5.x तक पढ़ा था। कुछ हिस्ट्री भी हमने देखी थी। ये उसका प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखेंगे कि वहाँ पर HTML के कौन कौन से टैग्स होते हैं और उसके क्या आउटकम्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको इसी वीडियो 2.1 के ही वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी टैग्स या कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी कोडिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ जो है गूगल पे मिलेगी। आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा आपको एक्सरसाइज या प्रैक्टिस या प्रॉपर उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे कोर्स में या पूरे प्रोग्राम में आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इम्पोर्टेंस देनी है, ताकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रॉपरली समझ सकें और उस पर काम कर सकें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब हम यहाँ पर एक विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो आपको विजुअल स्टूडियो दिख रहा होगा। विजुअल स्टूडियो के बारे में बहुत बहुत लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। तो विजुअल स्टूडियो में कोई ऐसा खास नहीं है। सिंपली हमें विजुअल स्टूडियो में क्या करना है, ये मैंने फाइल्स में गया, क्योंकि हमें HTML के इनपुट्स बनाने हैं तो मैं सिर्फ एक फ़ाइल ले लेता हूँ। प्रोजेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एन फाइल। या मैं एक फ़ाइल मैंने ले ली। अब फाइल किस टाइप का लेना है, हमें किसकी प्रोग्रामिंग करनी है, HTML पेज की प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये मैंने HTML पेज ले लिया, ओपन कर लिया। अब हमें HTML टैग में आप देखो, आप ऑलरेडी आपको HTML का ये सब चीज़ें लगी हुई मिलेंगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पर HTML का क्या है, डॉक टाइप HTML। यहाँ पर हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये फिक्स्ड होता है। HTML का एक टैग लगा हुआ है जिसमें हमने एक एट्रीब्यूट दिया लैंग्वेज इंग्लिश, और किस XHTML को हम फॉलो कर रहे हैं, w3.org का किस HTML के फॉलो कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं एक बार आपको ओपन करके बता देता हूँ कि व्हाट इज़ डैट, ये है क्या, ये मतलब ये नई खुराफाती क्या आ गई है। तो क्या चीज़ है ये मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। हम किस रूल्स को उसको फॉलो करेंगे, ये हमने यहाँ पर, ये मैंने ब्राउज़र पे ओपन कर दिया w3.org। हम किस रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, तो इसमें सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। उसकी कंप्लीट कोर्स डिफाइंड हैं, अलग अलग HTML के वर्जन्स डिफाइंड हैं, ब्लॉग्स भी है, और डिफरेंट डिफरेंट्स इसके अंदर प्रॉब्लम्स के आइडेंटिफिकेशंस हैं। ये मैंने XHTML खोला, क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट एक फॉलोइंग है, कौन सी क्लास को हम फॉलो कर रहे हैं वो उसका कंसोर्टियम है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देन हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है। HTML के अंदर दो मेजर टैग्स होते हैं, प्राइमरी टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी। इफ़ अगर मैं ये HTML नहीं भी डिफाइन करता हूँ और इसका एक्सटेंशन .htm या .html कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिफाइन कर देंगे तो इट्स बेटर, ये सर्वर के लिए और ब्राउज़र के लिए इसको एग्जीक्यूट करना ईजी हो जाएगा। उसको ज़्यादा टफ जॉब नहीं लगेगा उसको एग्जीक्यूट करने में। वो सेल्फ अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये आपको दो टैग्स डिफाइन करना है। HTML डॉक्यूमेंट टाइप है और उसके अंदर दो टैग्स होते हैं। हेड्स के अंदर दो तरह के टैग आते हैं, मेटा और टाइटल। और भी कई तरीके के आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें CSS डिफाइन करनी है तो STY स्टाइल आता है। अगर हमें स्क्रिप्ट डिफाइन करनी है तो स्क्रिप्ट टैग आता है। ठीक है, ऐसी बॉडी सेक्शंस में कौन कौन से टैग्स होते हैं, बॉडी सेक्शंस में कल मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, कई सारे टैग्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके ट्यूटोरियल वीडियो में बताया था कि हेडिंग टैग्स होता है, पैराग्राफ टैग्स होते हैं। ऐसे कौन कौन से टैग्स होते हैं ये कंप्लीट हम इस टैग्स में देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहला तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल है H1 और H2 का टैग। ये मैंने H1 टैग लिया। सिंपली टैग लिखने का क्या तरीका है, ये मैंने H1 लिख दिया। जैसे ही विजुअल स्टूडियो की खासियत है, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये वहाँ पर आपको सिंपली आपको वहाँ पर दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ है। ये मैंने एग्जांपल डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही H2 हमारा कैसा दिखेगा, ये H2 की कोडिंग लिख दी। H3 हमारा कैसा दिखेगा, H4 हमारा कैसा दिखेगा। हेडिंग्स कहाँ तक होती हैं प्री डिफाइंड HTML में, जो डिफाइन है वो S6 तक डिफाइन है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ये मैंने इसको अब सेव करने के डाल रहा हूँ कि मैं इसको कहाँ सेव करूँ। तो मैं अपने ट्यूटोरियल्स वीडियो में ही इसको सेव कर देता हूँ। तो फाइल नेम दे दिया 2.1.html। जैसे ये मैंने यहाँ पर देखिए 2.1 का HTML, हम क्या HTML भी एक्सटेंशन देंगे तो भी ले लेगा और HTML भी लिखेंगे तो भी ले लेगा। ये मैंने 2.1 का प्रोग्रामिंग का आउटपुट है, ये मैंने सेव कर दिया। जिस चीज़ का एग्जाम्पल का आउटपुट होगा वो मैं करूँगा। फिर उसके बाद हम उसी लोकेशन से पर्टिकुलर उस फाइल को ओपन करेंगे, ब्राउज़र पे ओपन करेंगे और क्या आउटपुट आता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 2 तक का पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल आ गया। वापस हम कोडिंग पे आए, फिर हमको और क्या चीज़ डाल के देखनी है। हमारे पास जो मेजर एक ऑप्शंस होता है पैराग्राफ, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लगाने के लिए ये मैं पैराग्राफ का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मैंने पी टैग लगा दिया, पैराग्राफ ग्राफ एग्जाम्पल। ठीक है, आप पैराग्राफ का एग्जाम्पल लगा दिया। पैराग्राफ के अंदर सब सब टैग्स हो सकते हैं, मल्टीपल सब टैग्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें मल्टीपल डिफाइन कर देता हूँ। जैसे एक बी आर टैग होता है, बी आर टैग मतलब ब्रेक लाइन। इसका भी आपको आउटपुट दिख जाएगा, पैराग्राफ एग्जाम्पल विथ ब्रेक लाइन। ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ विथ अलाइन लेफ्ट। अलाइन इसका एक एट्रीब्यूट होता है, अलाइन ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई। ये पुराने में होता था, जब CSS आ गया तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ। अब लेफ्ट अलाइन है तो और भी कई सारे होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं आपके, RIGST राइट हो सकता है, CNT या सेंटर हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, बस 3 तरह के हो सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, अब इसका हम फिर से आउटपुट देखेंगे, क्या आउटपुट आया देखिए, है ना। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, पैराग्राफ एग्जाम्पल विद ब्रेक लाइन, लेफ्ट अलाइन पैराग्राफ एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा। लेफ्ट है, ये राइट हो जाएगा, RIGST राइट, और
CNT सेंटर, BREA के ब्रेक लाइन, ये मैंने आउटपुट देखा। ठीक है, अब कौन सा हो सकता है? अब इसी में एक पैराग्राफ है जिसमें हम एक और इसके सब टैग्स यूज कर सकते हैं, डेट इज बी टैग, बी टैग, BOLD, बोल्ड। ठीक है, बी टैग का यूज कर सकते हैं विथ बोल्ड एग्जाम्पल। अब हमने बोल्ड कहाँ, बोल्ड के ऊपर बी टैग लगाया है तो बोल्ड ही बोल्ड दिखेगा, इसका आउटपुट आप देखें। ठीक है, हमारा बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? हमने एट्रीब्यूट नहीं, ये टैग है। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग, STRO, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेटिक उसका टैग कन्वर्ट हुआ, तो ये विजुअल स्टूडियो की खासियत है। वैसे हम चाहें तो इस तरह की HTML कोडिंग हम किसी भी तरह के स्टूडियो पे कर सकते हैं, नोटपैड पे लिख सकते हैं, कहीं भी उसको एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट विजुअल स्टूडियो में कई सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कई सारे शॉर्टकट्स हैं, तो डेट्स वाई वी आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसी भी तरह का विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। देखो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़। एक और मैं ले लेता हूँ, एक होता है आई मीन्स इटैलिक। ठीक है, ये देखो इटैलिक आ गया। ऐसी और एग्जांपल हो सकता है यू मीन्स अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन आ गया, अंडरलाइन। और क्या हो सकते हैं? कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें मैं इसमें नया अमेंडमेंट कर देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 और ये पैराग्राफ के एग्जांपल्स के बीच में एक लाइन खिंच कर आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल रूल सेल्फ क्लोजिंग है। देखो BR और HR सेल्फ क्लोजिंग है, ऑटो सेल्फ क्लोजिंग है, इनको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखो अब इसके आउटपुट में क्या आता है, ये आ गई, देखो। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब ये सिर्फ जस्ट HTML टैग्स हैं और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और क्या हो सकते हैं? HR रूल्स के मल्टीपल रूल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं HR के? एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ, दूसरा एट्रीब्यूट होता है साइज। मीन्स साइज का मीन्स उसकी लाइन कितनी मोटी होगी। फिर एक और होता है नो शेड। फिर कलर डेफिनेशन की भी उसके अंदर कोडिंग होती है। कलर डेफिनेशन की होती है। फिर एक होता है, ठीक, अब इन तीन तरह के डिज़ाइंस का आपको क्या आउटपुट आएगा वो हम देखते हैं। देखिए, ठीक है, हमने क्या करा है, 50%, 50%, इसको 25% करते हैं। 25%, 50%, 75%। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, इन दोनों पे साइज़ तीन तीन है। इसको इसको दो कर देते हैं, दो साइज़, तीन साइज़, इस वाले पे चार साइज़। एक और आ जाता है इसमें आपका कलर, कलर एट्रीब्यूट डिसाइड हो जाता है। ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको डिफरेंस? इस तरीके से हम इसमें ये HR रूल जो हॉरिजॉन्टल रूल है, हम इसका एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। फिर एक इसके अंदर होता है लिस्ट। अगर हमें लिस्ट दिखाना हो तो इसी में मैं अगर लिस्ट दिखानी हो, मैं अलग अलग हॉरिजॉन्टल रूल, अब पैराग्राफ मेरा यहाँ पर ख़त्म। अब यहाँ पर दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। दोनों का मैंने आपको बताया था, दोनों में LI टैग्स होते हैं, LI टैग, और इसमें भी LI टैग। ठीक है,
LI टैग क्या चीज़ है? यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब बुलेटेड में लिखा होगा। बुलेटेड मतलब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट में कैसा दिखेगा, इन दोनों में कैसा दिखेगा, ये आउटपुट देखिए आप, ठीक है। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब बुलेटेड लिस्ट, और ओएल मतलब आपका 1 2 3 जो न्यूमेरिक आपका नंबर ऑर्डर रहता है, ठीक है। यूएल ओएल के बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल है टेबल। टेबल का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब टेबल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, टी हेड, सेकंड पार्ट होता है टी बॉडी, ठीक है। टी हेड के अंदर आप नंबर ऑफ रोज कितनी भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ हेडिंग्स कितनी भी ले सकते हैं। पहले मुझे रो डिफाइन करनी है कि इसके अंदर एक रो रहेगी, बॉडी में भी एक रो रहेगी, नंबर ऑफ रोज बढ़ाते चले जाएंगे। टी हेड में टी एच अगर हम देंगे तो क्या होगा, टी हेडिंग, उस कॉलम की हेडिंग क्या होगी, हेडिंग 1 2 3, ठीक है। और उसमें अब जितने वो हैं वहाँ पर उतने उसके सेल वैल्यूज़ होंगे, जितने कॉलम्स होंगे उतने सेल वैल्यूज़ होंगे। तो सेल 1, ठीक है। अब अगर इसमें एक और रोज़ बढ़ानी है तो ये मैंने एक और रो बढ़ा दी, ठीक है। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ क्या है, देखिए आप, दिख रहा। अब मोटे मोटे तौर पे टेबल्स की बहुत सारे, टेबल्स के कंप्लीट बहुत सारे उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसके मैं आपको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेबल का जो ये सारे एट्रीब्यूट शॉर्टकट में देखिए, बॉर्डर होता है, बॉर्डर की मोटाई कितनी होनी चाहिए। सेल पेडिंग होता है, सेल पेडिंग, सेल पेडिंग मतलब कंटेंट जो है वो सेल से अंदर श्रिंक होके कितनी बॉर्डर की लाइन से कितनी दूरी पे दिखे। सेल स्पेसिंग मतलब दोनों दो सेल्स के बीच में कितने स्पेस का स्पेस हो, और टेबल की विड्थ कितनी हो, 100% 20% क्या है, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए, ये हम डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर कलर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज ये हमारी टेबल्स की आपके टेबल्स की कहानी हो गई कि भाई टेबल्स में आप टेबल के कितने एट्रीब्यूट डिसाइड कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर का कलर दिया है, टेबल की बॉर्डर दी है, सेल की बॉर्डर नहीं दी, टेबल की बॉर्डर दी है, तो देखो टेबल पे बॉर्डर बन के आ गई। ये टी एच हो गया, ये टी एच हो गया, टेबल हेडिंग, कॉलम की हेडिंग, ठीक है। उसका देखो एक सेल की अलग दिख रही है और इसकी अलग दिख रही है, ठीक है, दोनों की अलग अलग बन के आ गई। देन सेल वैल्यूज़ दिख रही हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर जितने रोज़ बढ़ाते चले जाएंगे ये उतने रोज़, जैसे मैं यहाँ पर एक और रो बढ़ा देता हूँ। अब सेम कंडीशन, अब मुझे इस पर्टिकुलर सेल पे अगर बॉर्डर देनी है तो मुझे सेल पे बॉर्डर देना है या बॉर्डर का कलर देना है, सेल पे टीडी पे बॉर्डर का कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक बॉर्डर का कलर दिया, ठीक है। और अगर सेम मुझे रो पे देना है तो क्या होगा, ठीक है, आपको दोनों का डिफरेंस दिखेगा। देखिए मैंने इस वाले सेल पे बॉर्डर कलर दिया था, बैकग्राउंड कलर दिया था, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, और इस तरह पूरे रो पे मैंने बीजी कलर दिया था, ठीक है। एज वेल एज मुझे बॉर्डर भी देना है, तो क्या होता है बॉर्डर और बॉर्डर का कलर, इधर मैं इस सेल पे दे देता हूँ और इधर मैं इस रो पे दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ कलर वैल्यूज़ चेंज करना पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ सके।
सेल पे नहीं हुआ। ठीक है, अब टीडी आपको मैं बता चुका हूँ, टीएच बता चुका हूँ। ठीक है, एज वेल एज आप हेडिंग सेक्शन में आ जाएं, क्या दिख रहा है, एक हमारे पास टाइटल टैग हो सकता है, स्टाइल टैग हो सकता है, स्क्रिप्ट टैग हो सकता है। टाइटल टैग मतलब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल टाइटल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ टाइटल। अब टाइटल टैग लगाने पे क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भी हमारे जो उसका HTML का फाइल नेम है वो वहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब मैं टाइटल टैग डिफाइन कर दिया, डेट इज एग्जाम्पल टाइटल, आपको दिखा एग्जाम्पल टाइटल, ये दिख रहा है जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर दिख रहा है एग्जाम्पल टाइटल। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम और कौन कौन से टैग्स डिफाइन कर सकते हैं, हमारा क्या छूट रहा है। जैसा कि मैंने आपको HTML में एग्जांपल के तौर पे बताया है कि एक न्यूज़पेपर है या फिर कोई बुक्स है या कोई नॉलेज है, तो हम वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, दिखाना है कि किस तरीके से वहाँ पर होता है। अभी ये स्टाइल और स्क्रिप्ट जो है, जब आप और आगे की CSS वाले एग्जांपल में स्टाइल का बताऊंगा और स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट वाला बताऊंगा। तो अभी इसमें क्या चीज़ रह गई, अब जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि विजुअल स्टूडियो का ये भी एक बेनिफिट है कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा एक चीज़ रह गया, इमेज टैग। मैंने आपको बोला था ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, क्योंकि ये हम किसी के अंदर हम उस चीज़ को डिफाइन नहीं करते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ऐसे ही एक टैग होता है, इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट का मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये मैंने लगा दिया। अगर जहाँ पर HTML फाइल सेव है वहीं पर अगर हम कोई पिक्चर लेते हैं, वहीं पर पिक्चर लेते हैं, तो इसको कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव पाथ। और नहीं तो हमें यहाँ पर पूरा प्रॉपर पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई गूगल की इमेज ले लेता हूँ, गूगल पे एक इमेज सर्च कर लेता हूँ। विकीपीडिया की ये इमेज ली, इसका कॉपी इमेज लोकेशन ले ली। अब यहाँ पर मैं इमेज की सॉरी, वो पूरा उसने डेटा ही उठा लिया। अब ये आ गया, इसका पाथ आ गया, डेट इज़ पाथ। इससे पहले जो आया था वो इमेज कंटेंट था, तो हम कंटेंट के तौर पे भी दिखा सकते हैं और पाथ के तौर पे भी दिखा सकते हैं और रिलेटिव भी दिखा सकते हैं। अब विड्थ जो दिख रही है, विड्थ 41%, हाइट 41, बॉर्डर 0, ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब जो हम उस पर माउस ओवर करेंगे या उसकी जगह इमेज अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो उसकी जगह पे ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं रिलेटिव पाथ में लेता हूँ तो क्या दिखता है, मैं अभी इसको कट करके सेव करता हूँ। क्या दिखा, ऑल्ट पे देखो, हमें इमेज की जगह पे क्या दिख रहा है, ए सेंटेंस अबाउट योर साइट। मीन्स कि वो पिक्चर अगर अवेलेबल नहीं है उस जगह पे, हमने ये रिलेटिव पाथ में ये पिक्चर सेव ही नहीं है, अब हमने एग्जैक्ट पाथ दिया, अब क्या दिखता है, वहाँ पर उसकी इमेज दिखेगी। अब हमने कितना 41 हमने इसका साइज़ दिया था, तो 41 साइज़ दिया था, हम बढ़ा सकते हैं 410। ठीक है, बॉर्डर 2 करके देख लेते हैं, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। बॉर्डर है तो बॉर्डर का कलर भी हो सकता है, बॉर्डर का कलर देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक चीज़ मैंने बोली कि अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर का कलर भी होगा, है ना, बॉर्डर है तो बॉर्डर का कलर भी होगा। इट मीन्स कि आप सेल्फ लॉजिक लगाएं कि अगर ये है तो ये हो सकता है, ये होगा तो ये होगा, और आप किसी से पूछना नहीं है, समझना नहीं है, आपको खुद ही वो ट्राई करके देख लेना है कि भाई साहब ये चीज़ होती भी है कि नहीं होती। ये मैंने है ना खुद ही सेल्फ ट्राई मार के देख लिया कि होती भी है कि नहीं होती। तो उसने क्या बोला, हमें कोई रिजल्ट आउटपुट नहीं दिख रहा, मतलब है ना नहीं होती। ठीक है। अब इसी में ऑल्ट दिख रहा है, लेकिन
हर एक का एक हम टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं हर एक के अंदर। जैसे मैं इमेज में एक टाइटल डिफाइन कर देता हूँ, टाइटल ये दिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ IMG टैग, इमेज टैग, ठीक है। अब ऐसा मैं सभी पे टाइटल एट्रीब्यूट डाल सकता हूँ, सभी पे, सारों पे डाल सकता हूँ, पैराग्राफ पे डाल सकता हूँ, टेबल पे डाल सकता हूँ, ULI पे डाल सकता हूँ, सब पे डाल सकता हूँ। तो ये होगा क्या, इस पे अगर मैं टाइटल करता हूँ तो क्या होगा, ये जब मैं माउस ओवर करूँगा तो मुझे उसका जो एक पॉइंटर के साथ ही एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, हर एक पे मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो टाइटल एट्रीब्यूट कॉमन है जो हम किसी भी टैग पे लगा सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम टेबल पे लगा सकते हैं, ULOL पे लगा सकते हैं, LI पे लगा सकते हैं, पैराग्राफ पे लगा सकते हैं, बोल्ड पे लगा सकते हैं, कहीं भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपको हम बता रहे हैं, तो ये फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग थी HTML, है ना, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग CSS है, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट है, jQuery है, बूट स्ट्रैप है, बैक एंड की प्रोग्रामिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हमें कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो यूज़र से हमें इनपुट्स भी लेने होते हैं, यूज़र से क्या लेने होते हैं, इनपुट्स भी लेने होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ इनपुट्स लेने होते हैं। तो इनपुट्स के कौन कौन से टैग्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इनपुट्स मतलब हमें यूज़र से इनपुट्स लेना है। तो आपकी नज़र में कौन कौन से टाइप्स के इनपुट्स हो सकते हैं, देखो, बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, डेट हो सकता है, डेट टाइम हो सकता है, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला मैं कौन सा इनपुट्स देखूंगा, सबसे पहला मैं इनपुट्स देख लेता हूँ, टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है। इसमें और कोई एट्रीब्यूट होता है, और देखो ऑल्ट भी होता है, अगर वो नहीं होता है, ऑल्ट होता है, टेक्स्ट होता है, और क्या हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। और उसकी इवेंट्स, हर इनपुट्स की इवेंट्स होगी और हर इनपुट्स का एक उसकी प्रॉपर्टी होगी। जो ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है डेट इज़ प्रॉपर्टी, और जो फंक्शन फॉर्मेट में दिख रहा है डेट इज़, ये जो दिख रहा है ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके फंक्शन होगा। और ये जो ब्लू कलर के आइकन्स के साथ जो दिख रहा है डेट इज़ प्रॉपर्टी, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब मैं जितने भी टाइप के इनपुट्स हैं वो सारे आपको एक एक करके यहाँ पर बना देता हूँ, किस पे क्या दिखता है, किस पे क्या दिखता है। बटन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, चेक बॉक्स, बटन डेट हो सकता है, फिर एक ले लेता हूँ डेट टाइम ले लेता हूँ, फिर एक ले लेता हूँ डेट टाइम लोकल ले लेता हूँ, सारे यहाँ इनपुट्स बना देता हूँ। डी में और कुछ रेडियो ले लेता हूँ, चेक बॉक्स ले चुका हूँ, और क्या हो सकते हैं, पासवर्ड ले लेता हूँ, पुट टाइप रीसेट ले लेता हूँ। सबमिट बटन तो कोई हम उस पर क्या एक्शन कराना है उसके लिए सबमिट बटन होता है, ठीक है। हम सबमिट बटन का बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है। इनपुट्स में टाइप टेक्स्ट में ही एक मल्टी लाइन होता है, टेक्स्ट होता है और मल्टी लाइन होता है। मल्टी लाइन के लिए हमें टेक्स्ट एरिया लेना होता है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, उसमें टाइप नहीं होता, जस्ट टेक्स्ट एरिया। ये हमारे इनपुट्स होगा, ये मैंने रन करके देखा क्या हुआ। सबसे पहला क्या आया, मैंने बटन लिया है, बटन। सेकंड मैंने चेक बॉक्स लिया है, चेक बॉक्स।
से उसके बाद मैंने डेट एंड टाइम लिया हुआ है, देखो डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आ गया। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम लिया हुआ है, डेट एंड टाइम लिया हुआ है, डेट टाइम लोकल लिया हुआ है, डेट टाइम लोकल लिया हुआ है, रेडियो रेडियो लिया हुआ है, पासवर्ड पासवर्ड हम कुछ भी लिखेंगे वो हमें पासवर्ड्स के फॉर्म में दिखेगा। रीसेट रीसेट का मतलब जो पूरा फॉर्म, अगर हम इसको एक फॉर्म के अंदर ले लें तो हमारे ये पूरे बटन्स वर्किंग में आ जाएंगे, जो भी बटन्स हैं वो वर्किंग में आ जाएंगे। रीसेट मैंने कुछ लिखा, इस पे भी लिखा, इस पे भी लिखा, चेक बॉक्स करा, रीसेट करा तो ये सब देखो गायब हो गया। रीसेट मतलब उस चीज़ को ब्लैंक करना है। ऐसे ही सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो इस पर कोई इवेंट्स हमें फायर करना पड़ेगी कि उस पर या फॉर्म पे सबमिशंस करना पड़ेंगे। जैसे PHP की है ना कोडिंग होती है या .NET की कोडिंग होती है, वो सब चीज़ फॉर्म्स के अंदर ही होता है। कौन से इनपुट्स पे क्या होगा, कहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेना है, कहाँ क्लिक करने पे क्या होगा। तो हमें जब हम क्लाइंट एंड का जब प्रोग्रामिंग करते हैं या बैकएंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, दोनों जगह अलग अलग टाइप ऑफ इनपुट्स और अलग अलग टाइप ऑफ है ना प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। जैसा कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया दिखा रहा था, ऐसे ही एक सेलेक्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन चूज, ठीक है। ये सेलेक्ट ऑप्शन पे क्या आता है देख लीजिए, ये आ गया सेलेक्ट ऑप्शन पे, ठीक। अब इन सब के अपने अपने खुद के एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे जो कॉमन ही है कि आप याद रखिए कि आपको कभी भी कोई भी बगैर आईडी के कोई चीज़ नहीं देनी है। कभी भी कोई भी इनपुट टाइप बगैर आईडी के नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इनपुट टाइप बगैर आईडी के नहीं होगा, ये फर्स्ट रूल है। इनपुट्स हो या कोई भी हमारा XYZ टेक्स्ट एरिया हो, कोई भी हम जो फॉर्म्स के अंदर जो लेने वाले जितने भी कंट्रोल्स हैं, इनको कंट्रोल्स बोला जाता है एक्चुअली। फॉर्म्स के जितने भी कंट्रोल्स होंगे वो बगैर आईडी के नहीं होंगे। भले ही आप कोई दूसरे एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन करें चाहे ना करें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप इस पर नहीं खुद ही इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन आईडी एट्रीब्यूट हर हालत में होगा ही होगा। और इफ़ अगर ये इन टैग्स पे भी अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो आप इसको आप इनको भी बगैर आईडी के नहीं देंगे, ठीक है। HTML टैग में ऊपरी ऊपरी लगभग सारे हमारे जो टैग्स हैं वो सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ होते हैं। और जिसमें इसके बाद एक कॉमनली HTML5 में यूज़ होता है डिव। डिव मतलब हम इसको डिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिव, ठीक है। डिव एक मेजर टैग होता है। डिव सबसे ज़्यादा आप डिव का किसी भी प्रोग्रामिंग में, किसी भी फ्रंट एंड क्लाइंट प्रोग्रामिंग में डिव का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। डिव इज़ अ कंटेनर टैग, कंटेनर भी है और चाइल्ड भी है। मैं डिव के अंदर कितने भी n नंबर ऑफ डिव डिसाइड कर सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ, कितने भी। अब मैंने आपको बोला था कि एक HTML1 में हम किसी को फॉन्ट अगर देना होता था तो फॉन्ट का हम टैग लगाते थे, FONT फॉन्ट, फॉन्ट का टैग लगाते थे, ठीक है, जो HTML5 में नहीं है। HTML5 में उस चीज़ को रिमूव कर दिया गया, ये फॉन्ट टैग यूज़ करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि हमें हर एक का अलग अलग डिफ़ाइन करना पड़ता था, डिसाइड करना पड़ता था, हर एक का बनाना पड़ता था। डेट इज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक। तो हमने इसको फॉन्ट टैग को हमने रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अब हर एक का अलग अलग डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, कोडिंग की गार्बेजिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि CSS में आपको वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर HTML टैग्स में बता नहीं इतना ही। और अगर हमें इसमें और अगर आगे अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा वैसे वैसे हमारे पास उसके आउटपुट आना शुरू हो जाएंगे, हम उसके बारे में समझ जाएंगे कि कौन कौन से और HTMLs की ज़रूरत पड़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे नए आपको HTML टैग्स पता चलते चले जाएंगे। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको एक लिंक टैग बताना मैं भूल गया हूँ, लिंक टैग भी बता देता हूँ। लिंक किस लिए होता है?
लिंक टैग होता है किसी चीज़ को लिंक करने के लिए। आपको सॉरी, मैं आपको लिंक टैग बताना भूल गया। ये मैंने लिंक टैग, अब लिंक टैग का सिंपल क्या होता है, हाइपर लिंक करना, मतलब किसी और डॉक्यूमेंट्स पे लिंक करने के लिए। मैं यहाँ पर google.com कर देता हूँ, ठीक है, और आउटपुट देखिए, ये आ गई google.com की लिंक। ये मैंने google.com पे क्लिक करा, ठीक है। और इसके भी कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो टारगेट हमें न्यू विंडो में ओपन करना है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, ठीक है। ब्लैंक अगर कर दिया तो ये जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो में ओपन करेगा, ये न्यू विंडो में ओपन कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ इसके हर एक के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम फाइनली जब कोई एक फाइनल एप्लीकेशन जब प्रैक्टिकल के लिए जब बनाएंगे, फुल एंड फाइनल एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टॉपिक्स कवर हो सकें, उस टाइम पे आपको और भी चीज़ें डिफाइन होती चली जाएंगी। इसमें जो एक रह गया है वो रहे कि HTML5 में हम कस्टमाइज टैग ले सकते हैं। कस्टमाइज टैग्स मतलब वो टैग डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, वो टैग डिफाइन ही नहीं है, वो हम HTML5 में हम ले सकते हैं। मतलब ये टैग कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है और इस तरीके से HTML5 में हम कस्टमाइज टैग कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको थियोरेटिकल में बताया था इसका। अब इसको हमें इसकी क्लास, जैसा हम सबके H1 H2 की हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ऐसी उसकी भी हमें उसकी डेफिनेशन देना पड़ेगी कि उस कोडिंग पे उस पर्टिकुलर पे क्या होगा। ये आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ भी नहीं करेगा, नथिंग, नॉर्मल प्लेन दिखेगा, लेकिन हमें उसकी CSS के थ्रू हम उसको डेफिनेशन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी हमारे अपकमिंग चैप्टर्स होंगे, जो भी हमारे अपकमिंग ट्यूटोरियल्स होंगे, वह आपको उसका अलर्ट्स मिलता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है, कुछ खामियां हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी, या कोई नया वीडियो डाल के आपको उसको इम्प्रोवाइज़ करके डाला जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।